ये कहानी है 1939 के वक्त की, जब पोलैंड और जर्मनी के खिलाफ जंग छिड़ गई थी। हम एक पियानिस्ट को देखते हैं जो बहुत अच्छा पियानो बजाया करता था। इसका नाम पेमेन था। वो रेडियो पर पियानो बजाता था। एक दिन जब वो पियानो बजा रहा था, तभी वहाँ पर अचानक से गोलियां चल जाती हैं। तो इस पेमेन पियानो बजाता रहता है जैसे ये उसकी भी आम बात थी। पर एकदम जोर से धमाका होता है जिससे उसके सिर में चोट भी लगती है। वहाँ पर रहने वाले सबके सब जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। तभी इस पेमेन के पास एक लड़की आती है तो इसे कहती है कि मुझे आपका पियानो बहुत पसंद है। ये लड़की इसको पसंद करती थी। जिसके बाद जब अपने घर जाता है, वहाँ पर दिखाया जाता है कि इसकी फैमिली अपना सारा सामान पैक कर रही थी। वो इसे कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पर पेमेन कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, अगर मरूंगा तो फिर घर में ही मरूंगा। अभी ये रेडियो पर खबर सुनते हैं कि अभी हालात पर काबू पा लिया गया है। ये बात सुनकर पेमेन की फैमिली तो बहुत खुश हो गई थी। इसकी फैमिली में मां, डैड, 2 बहनें और एक भाई था। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी। वहाँ पर जर्मनी की फौज आ जाती है। वो वहाँ पर आते ही ऐलान करते हैं कि कोई भी चोरी यानी यहूदी अपने घर में 2000 से ज्यादा पैसे नहीं रखेगा और अपने हाथ पर सफेद रंग का कपड़ा बांधेगा। किसी दूर से लेते जाना जाएगा। यानी कि एक किस्म का जर्मन से आकर पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। और बाहर दुकानों पर तो वो ये भी लिख देते हैं कि जूइश और डॉग्स आर नॉट अलाउड। इन दोनों का आना दुकानों पर मना है। और क्योंकि जर्मन ने वहाँ पर आकर सारे रेडियो स्टेशन को भी उड़ा दिया था, खत्म कर दिया था, इसीलिए पेमेन की नौकरी भी नहीं होती मगर इसको एक होटल में पियानो बजाने का काम मिल जाता है। एक दिन इसको वही लड़की मिलती है जिसने इसको बताया था कि ये इस पेमेन को पसंद करती है। वो उसे कहती है कि आओ कॉफी पीते हैं। जब 3 होटल में जाती हैं तो वहाँ पर जूइश का आना मना था। वो कहती है कि आओ हम पार्क में घूमती है। पेमेन इसको बताता है कि हम लोगों का वहाँ पर भी जाना मना है। ये दोनों अब घंटों खड़े वहीं पर बातें करते हैं। इसके बाद एक फरमान जारी होता है कि सभी जूइश लोगों को अपना घर छोड़कर एक अलग जगह पर रहना होगा, जहाँ पर बाहर से आने वाले जूइश लोगों को भी रखा जाएगा। वो जगह बहुत छोटी थी। पेमेन की फैमिली के पास पैसे भी खत्म हो गए थे, इसीलिए पेमेन को अपना पियानो बेचना पड़ता है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। ये सब अपना घर भी छोड़ देते हैं। नई जगह पर इनको एक छोटा सा घर दिया जाता है जिसमें सिर्फ एक कमरा और एक किचन था। उधर 6 लोगों का रहना मुश्किल था। पेमेन की मॉम कहती है कि मैं अपनी बेटियों के साथ किचन में सो जाऊंगी और तुम तीनों इधर कमरे में सो जाना। यहाँ पर जर्मन फौज सभी जूइश को लाने के बाद एक दीवार खड़ी कर देती है ताकि कोई भी जूइश इनकी इजाजत के बगैर यहाँ से बाहर न जा सके। इनकी साथ जर्मन बहुत बुरा सलूक करते हैं। अब यहाँ पर जर्मन जूइश की अलग ही फौज भी बनाना चाहते थे। एक जर्मन ऑफिसर जो पेमेन की फैमिली को जानता था वो इनके घर में आता है और पेमेन के भाई को फौज में भर्ती होने का कहता है, पर वो मना कर देता है। नहीं, लोग जर्मन का जूइश का पेमेन को भी कहता है पर वो भी उसे मना कर देता है। वो ऑफिसर कहता है कि आखिर कब तक तुम यूं ही सड़कों पर किताबें बेचते रहोगे। दरअसल पेमेन और उसका भाई सड़कों पर किताबें बेचा करते थे। इस जंग के माहौल में अब कोई किताबें भी पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए इनका ये पैसे कमाने का जरिया भी खत्म हो जाता है। पर पेमेन को दोबारा से पियानो बजाने का काम मिल जाता है, लेकिन अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। सड़कों पर ऐसे ही जूइश की लाशें पड़ी जाती थी। जर्मन जब चाहे मार देते थे। जैसे ही जर्मन जूइश के इलाके में आते थे तो वो सभी अपने घर की लाइट्स को बंद कर देते थे क्योंकि इनका कुछ पता नहीं था किसे कब मार दे। इनका जर्मन ऑफिसर एक घर में जाते हैं जहाँ पर फैमिली खाने के टेबल पर खाना खा रही थी। इन आते ही सबको उठने का कहती है। सभी गैरतराम में खड़े हो गए थे सिवाय एक आदमी थे। वो मालूम था और ये जानते थे कि वो चल नहीं सकता, पर फिर भी जर्मन ऑफिसर की ऑर्डर देता है कि इसको खिड़की से नीचे गिरा दो और उसकी फैमिली को बाहर निकालकर भागने का कहता है। जब वो बेचारे भागते हैं तो जर्मन ऑफिसर पीछे से उन पर गोलियां चला देते हैं। यहाँ पर इसी तरह बेचारी जूइश पर सुन किया जाता था। एक दिन को ये खबर मिलती है कि सारे जूइश को यहाँ से मजदूर कैंप में भेज जाएंगे, पर ये लग रहा था कि कोई खबरें छूटी और ये सच था। अब सभी जूइश को यहाँ से भी जर्मन ले जाते हैं कि इनको एक जगह पर ठहराते हैं। भूख प्यास से इन बेचारों का बुरा हाल था। तभी वहाँ पर एक बच्चा टॉफी लेकर आता है जिसको वो 20 रुपए में बेच रहा था, जो बहुत महंगी थी। पेमेन के बॉय उसको खरीदते हैं और ब्लेड से उसके 6 टुकड़ों कर सभी को एक एक टुकड़ा खिला देते हैं।
जब सबको यहाँ से ले जाया जा रहा था तो वहाँ पर इन जर्मन ऑफिसर जो पेंगलिस पेमेंटिंग घर आया था, जिसने इसको फौज में भर्ती होने का कहा था, वो इराक में से पेमेंट को खींच लेता है। पेमेंट अपने फोन को आवाज दे रहा था। वो कहता है चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम यहाँ से भाग जाओ। किसी तरह से यहाँ से तो भाग गया था। जर्मन बाकी जो इस लोगों को ट्रेन में बैठा कर रवाना कर देते हैं। पेमेंट को ये बात पता थी जो भी ट्रेन में गया है वो अब वापिस नहीं आएगा। ये बहुत होता है क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी फैमिली को खो दिया है। ये अब दोबारा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर इनका कैंप था, पर अब वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय लाशों के। ये उस जगह पर जाता है जहाँ पर पियानो बजाया करता था। वहाँ पर इसको एक आदमी मिलता है जो अलमारी में छुपा हुआ था। वो इसको भी बुला लेता है, कहता है हमें कुछ दिन तक यहीं पर छुपा होगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ये दोनों कुछ दिन तक वहीं पर रुकते हैं। फिर थोड़े दिन बाद कुछ माहौल ठीक हो जाता है। ये जब बाहर आते हैं, पेमेंट जो कि एक पियानो आर्टिस्ट था अब वो मजदूर बन चुका था। और बचे हुए जूइश लोगों के साथ मिलकर उनकी कैंप में रहा करता था। जर्मन अधिबिन चाहे जूइश को मार देते थे। तो एक दिन पेमेंट को एक आदमी मिलता है। वो कहता है रोजाना मालगाड़ी में यहाँ से बहुत से जूइश लोगों को भेजा जाता है, पर जब वो वापिस आती है तो हानि होती है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता हमें खत्म कर रहे हैं। पेमेंट उसकी बातें सुनकर कहता है तुम क्यों कर रहे हो। एक दिन पेमेंट जब ऊँटें उठाकर ऊपर ले जा रहा था तो आसमान पर वो कुछ प्लेन्स को उड़ते हुए देखता है। तो जैसे ही वो ऊपर देखता है उसकी चारे की सारी ईंटें नीचे के जाती हैं। ये देख कर कि जर्मन इन बहुत मारता है और फिर इसका काम बदल दिया जाता है। वहीं पर ऑफिसर इन सबसे कहता है कि अभी तुम ये सोचती हो कि तुम बच जाओगी तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वे अपने वैसे ही अपने साथी को चिन्हना होगा जो शहर जाकर तुम्हारे लिए आलू और ब्रेड ही कराएगा। अब दिन में से एक आदमी रोजाना शहर जाकर खाने का सामान लाता और साथ ही साथ बहुत सी बंदूकें लाना भी इन्होंने शुरू कर दी थी। इस तरह इन्होंने बहुत से हथियार जमा कर दिए थे। पेमेंट वहाँ पर रात को एक आदमी से कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो कहता है बाहर तो निकल जाओगे, अगर बाहर निकल कर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। बाहर जर्मन जूइश को देखते ही गोली मार देते हैं। पेमेंट अपने साथी से कहता है कि जब मैं शहर में काम करता था तो मैंने अपने जानने वाला को देखा। वो भी मेरी तरह ही आर्टिस्ट हुए और बहुत अच्छे इंसान है। देखो तुम तो रोज शहर खाना नहीं जाते हो, वो मुझे मेरा बताना, वो मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। वो आदमी इसकी बात मान जाता है और इसका काम भी कर देता है। जब वे दिन ये सभी काम करके वापस आ रहे थे तो इन जर्मन ऑफिसर इन पर कोड़े बरसाता है। कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। सब कहते हैं नहीं। वो कहता है आज न्यू ईयर है इसलिए मैं खुशी मना रहा हूँ। तुम्हें मार कर जर्मन पीला बचाई इन पर जुल्म करते मैं देखूँ। तो एक दिन फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर इसे पहुँचना था। इन उन्हीं लोगों के पास आ गया था। वो इसे कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि जर्मन की नजर हर जगह पर है। पर वो आदमी इसको एक घर में ले जाता है। ये जगह वहीं पर थी जहाँ पर पहले इसका कैंप था। वो आदमी कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मेरी बीवी एक हफ्ते बाद आकर तुम्हें खाने पीने का सामान दे जाया करेगी। और साथ ही इसको एक जगह का पता भी देकर जाता है कि अगर यहाँ पर कोई भी मुसीबत हुई तो तुम उस जगह पर चले जाना। और कुछ दिन बाद यहाँ पर भी जूइश और जर्मन की जंग हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में जर्मन ने सभी जूइश को मार दिया था। ये लड़ाई भी कैंपियन लोगों ने की थी और अगर उस जगह पर पेमेंट होता तो वो भी मारा जाता। पर एक दिन उसके पास एक आदमी आता है, कहता है कि तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा क्योंकि इस आदमी ने तुम्हें यहाँ पर पनाह दी थी वो भी पकड़ा गया है। लेकिन पेमेंट अभी भी नहीं जाता। वो यहीं पर रहने का फैसला करता है। उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। जब वो खाने पीने का सामान ढूंढ रहा था तो तभी कुछ प्लेयर्स आकर नीचे गिरती है जिसकी आवाज साथ रहने वाली औरत भी सुन देती है। वो इसके घर आ गई थी, कहती है दरवाजा खोलो, मगर ये नहीं खोलता। वो औरत इसको धमकी देती है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब पेमेंट वो जगह छोड़कर दूसरे पते पर पहुंच जाता है जहाँ पर जाकर जब वो दरवाजा बचाता है तो दरवाजा वही लड़की खोलती है जो पहले इसको पसंद करती थी और जन की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। उस लड़की की अब शादी हो गई थी। ये वहाँ पर जाकर उसके हस्बैंड से मिलता है। उस लड़की का हस्बैंड एक जगह पर ले जाता है, कहता है कि तुम यहीं पर रहोगे, ये इलाका सारा जर्मन का है, कोई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो उसको एक आदमी से मिलवाता है, कहता है कि ये तुम्हें खाने पीने का सामान देगा और मैं बाहर से
से पैदल लगाकर जा रहा हूँ, पर वो आदमी बहुत दिन बाद आता है। इसमें वो खाने पीने का सामान देना था। 2 हफ्ते तक पेमेंट में कुछ भी नहीं खाया था। वो 2 हफ्ते से भूखा था। वो आदमी आकर से माफी मांगता है और ये भी कहता है कि पड़ोसी मुल्क ने जर्मन पर हमला कर दिया है। कुछ दिन तक इनका इलाज खत्म हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आदमी भी इसे सब कुछ देखकर चला जाता है कि एक दिन वही लड़की और उसका हस्बैंड आते हैं। वो आकर देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट बहुत बीमार था। अब यहाँ पर डॉक्टर को भी बुलाना बहुत मुश्किल था। वो लड़की किसी खाने पीने का सामान और दवाइयाँ देती है, कहती है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर कभी भी जंग हो सकती है। उसका हस्बैंड अपनी जान पहचान के डॉक्टर को किसी तरह बुला लेता है। वो पेमेंट का इलाज करता है। उनकी जाने के बाद वहाँ पर जंग शुरू हो गई थी, जहाँ पर पेमेंट रुका हुआ था। दूसरे दुश्मन मुल्क ने जर्मन पर हमला कर दिया था, इसीलिए पेमेंट अब वहाँ से भागकर एक बिल्डिंग में आकर छुप जाता है। वो बहुत दिन से भूखा भी था, क्योंकि कई दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे इन बिल्डिंग में खाने का डब्बा मिलता है, तो वो पूरी तरह से सेफ था। वहाँ पर भी हमला हो गया था, इसीलिए ये अब उस डब्बे को लेकर ऊपर चढ़ जाता है। रात को फिर से ये खाने के डब्बे को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर 3 जर्मन ऑफिसर आ जाता है। वो उसे आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता है कि मैं वो डब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम काम क्या करते हो? वो कहता है कि मैं एक पियानिस्ट था। जर्मन ऑफिसर उसको पियानो के पास ले जाता है, कहता है बजाओ इसको। पेमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से पियानो बजाता है। वो ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम ज्यूइश हो और यहाँ पर छुपे हुए हो? वो कहता है हाँ। फिर कुछ दिन तक वो ऑफिसर उसे खाना देने आता रहता है। एक दिन वो आकर बताता है कि दुश्मन फौज नदी के पार पहुँच चुकी है और हम यहाँ से जा रहे हैं। वो जाते हुए उसे अपना कोड भी दिखा जाता है, जो कि वहाँ पर बहुत से थी। उस ऑफिसर के जाने के बाद गोलाबारी शुरू हो गई थी। जब सब कुछ छुप जाता है, पेमेंट बाहर आता है। वहाँ बाहर जो लोग थे उस पर फायरिंग करने लगते हैं, क्योंकि उसने जर्मन ऑफिसर का कोट पहना हुआ था। वो उनसे कहता है कि वे जर्मन नहीं हो, वे पॉलिश हो। जो इस शो में वो पूछते हैं कि तुमने ये कोट क्यों पहना हुआ है? वो कहता है ठंड से बचने के लिए। वो समझ जाते हैं कि ये पोलैंड का है, वो उसे छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस जर्मन ऑफिसर ने स्टीवन को बचाया था, उस जर्मन सिपाही को पकड़ लिया जाता है। कहीं पर एक आदमी आता है जो सबसे कह रहा था कि तुमने मुझसे मेरा म्यूजिक छीन लिया। तो जर्मन ऑफिसर की बात सुनकर कहता है क्या तुम स्टीवन को जानते हो? वो कहता है हाँ। उसे कौन नहीं जानता? वो कहता है अली कहना मैं मुसीबत में हूँ, क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई थी। वो मुझे जानते हैं। उधर दूसरी तरफ स्टीवन ने दोबारा से रेडियो पर पियानो बजाना शुरू कर दिया था। अब वो आदमी जो उस जर्मन ऑफिसर से मिला था, वो आकर स्टीवन को बताता है कि जिसने उसे बचाया था वो ऑफिसर पकड़ा गया है। जब स्टीवन वहाँ पर उसे बचाने जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पोलैंड अब जर्मन की सितम से आजाद हो चुका था, पर इन सब में पेमेंट ने अपनी फैमिली को खो दिया था और उन जर्मन ऑफिसर को भी नहीं बचा सका जिसने इसकी जान बचाई थी। इसके बाद पेमेंट 88 साल तक जिंदा रहा और फिर 6 जुलाई 2000 को मर गया। तो ये थी पेमेंट की कहानी, थी सच्ची कहानी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।